अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन तारीखी करार। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई मज़बूत और तामीरी गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हमें मुखालफत के बजाय ताउन करना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान की फतह 4 मिसाइल की कामयाब तरबती मशक। ISPR के मुताबिक फतह 4 पाकिस्तान का तैयार करदा ज़मीन से फायर किया जाने वाला क्रूज़ मिसाइल है। फतह 4 क्रूज़ मिसाइल की मशक पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने की। फतह 4 जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान ने कामयाब मशक को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान की शानदार फतह पूरी कौम की यकजहती की मरहून मिन्नत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दुनिया पाकिस्तान को ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया हुआ सबक नहीं भूलेगा। कौमी बयानिया है कि एटमी असासत जारहियत के बजाय मुल्की दिफा के लिए है। खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे, अब आर्जी सीज़ फायर है। मुतादिद थानों को पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर को हिरासत में लेकर 1 करोड़ रुपए की मजमूई रिश्वत ली। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातलों की मदद लेने का भी सोचा। एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ दिया। कोकेन क्वीन के इब्तदाई तफ्तीश में सनसनी खेज इंकशाफात। दौरान तफ्तीश बताया कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात फरोख्त होती थी। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया। मनशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और मौसूल की जाती थी। रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट ज़ीशान के नाम से भी खुलवाया गया। साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। अनमोल और पिंकी को बगैर हथकड़ी पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। खातून ड्रग डीलर की गिरफ्तारी अहम है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम इवन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। मनशियात फरोश क्रिमिनल्स हैं। मनशियात से पूरा मुआशरा तबाह होता है। हमने मनशियात के खिलाफ जो भी मुहिम चलाई उसे अहमियत दी गई। शर्जील इनाम इवन का रवा माह शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। कहा, कराची पोर्ट से एक रोड बनाया जा रहा है जो क़य्यूमाबाद तक आएगा। कोशिश है शहर के मेगा प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल किया जाए। और इंतज़ार है कि मनशियात फरोश पिंकी को तमगा कब दिया जाएगा। अब तो वो हकदार बन गई हैं। हैरत की बात यह है, जिस पिंकी निज़ाम ने एक मनशियात फरोश को पिंकी बनाया, वही हुक्मरान पाकिस्तान बनने से आज तक इक़्तिदार में बैठे हैं। सेनेटर फैसल वार्डर की तनकीद। कहा, हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। जब तक पिंकी हुक्मरानों का हकीकी एहतसाब नहीं होगा, जमहूरियत का ड्रामा चलता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन तारीखी करार। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई मज़बूत और तामीरी गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हमें मुखालफत के बजाय ताउन करना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान की फतह 4 मिसाइल की कामयाब तरबती मशक। ISPR के मुताबिक फतह 4 पाकिस्तान का तैयार करदा ज़मीन से फायर किया जाने वाला क्रूज़ मिसाइल है। फतह 4 क्रूज़ मिसाइल की मशक पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने की। फतह 4 जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान ने कामयाब मशक को सराहा।
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے، دشمن رہتی دنیا تک پاکستان کا سکھایا ہوا سبق نہیں بھولے گا۔ قومی بیانیہ ہے کہ ایٹمی اثاثت جارحیت کے بجائے ملکی دفاع کے لیے ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اب عارضی سیز فائر ہے۔ متعدد تھانوں کو پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ ادا کرتی تھی۔ پولیس اہلکار نے میرے رائڈر کو حراست میں لے کر 1 کروڑ روپے کی مجموعی رشوت لی۔ پولیس اہلکار نے اتنا تنگ کیا کہ اسے قتل کروانے کی منصوبہ بندی بھی کی۔ پولیس اہلکار کے قتل کے لیے کرائے کے قاتلوں کی مدد لینے کا بھی سوچا۔ ایک افسر نے میرے بھائی کو متعدد بار پکڑا اور رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ کوکین کوئن کے ابتدائی تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات۔ دوران تفتیش بتایا کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات فروخت ہوتی تھی۔ لاہور سے منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا شناختی کارڈ بلاک ہوا تو سمیر کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلوایا۔ منشیات کی رقم موبائل ایپ سے بھیجی اور موصول کی جاتی تھی۔ رقم کی منتقلی کے لیے بینک اکاؤنٹ ذیشان کے نام سے بھی کھلوایا گیا۔ سابق شوہر کے 2 بھائی بطور ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں۔ انمول اور پنکی کو بغیر ہتھکڑی پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ خاتون ڈرگ ڈیلر کی گرفتاری اہم ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایون کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکے تھے۔ منشیات فروش کرمنلز ہیں، منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ ہم نے منشیات کے خلاف جو بھی مہم چلائی اسے اہمیت دی گئی۔ شرجیل انعام ایون کا رواں ماہ شارع بھٹو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان، کہا کراچی پورٹ سے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے جو قیوم آباد تک آئے گا۔ کوشش ہے شہر کے میگا پروجیکٹ پر کام مکمل کیا جائے۔ اور انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو تمغہ کب دیا جائے گا، اب تو وہ حقدار بن گئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے جس پنکی نظام نے ایک منشیات فروش کو پنکی بنایا، وہی حکمران پاکستان بننے سے آج تک اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ سینیٹر فیصل وارڈر کی تنقید، کہا حکمرانوں نے پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ جب تک پنکی حکمرانوں کا حقیقی احتساب نہیں ہوگا، جمہوریت کا ڈرامہ چلتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔